यूपी के फतेहपुर पहुंचे राहुल गांधी। रायबरेली मॉम लीचिंग में मारे गए युवक के परिवार से की मुलाकात। सरकार पर लगाया परिजनों को धमकाने का आरोप। कुशीनगर में एयर स्पेस का रचेगा नया इतिहास। स्मॉल रॉकेटरी इंडियन स्टूडेंट कंपटीशन में मिलेगी उड़ान। स्कूली बच्चे आसमान में उड़ाएंगे अपने बनाए रॉकेट। मेरठ में दरोगा पर दोहरी शादी का आरोप। पत्नी से मारपीट कर जबरन कराया गर्भपात। एसएसपी से की शिकायत। सीतापुर में लखनऊ मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा। प्राइवेट एम्बुलेंस का टायर फटने से पलटी एम्बुलेंस। सवार 2 लोगों और सड़क पर खड़े दंपति की मौत। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप। मैं हूं ज्योति। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास ताजा खबरों से। खबर यूपी से है, जहां कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में मॉम लीचिंग में मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से शुक्रवार को फतेहपुर में मुलाकात की। उन्होंने 25 मिनट तक माता पिता, भाई और बहन से बातचीत की। बाहर निकलने पर उन्होंने कहा, परिवार को घर में बंद कर रखा है, इन्हें डराया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज सुबह सरकार ने परिवार को मुझसे न मिलने की धमकी दी, जबरन वीडियो बनाया। इसकी जानकारी परिवार ने मुझे दी। परिवार मुझसे मिले या ना मिले यह जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी यह है कि जो अपराधी है उनके खिलाफ एक्शन हो। बता दें कि 2 अक्टूबर को फतेहपुर के हरिओम वाल्मीकि की रायबरेली में चोरी के शक में पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसका 4 अक्टूबर को एक वीडियो भी सामने आया था। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। राहुल गांधी ने कहा, कैसे 1 तारीख को रात में घटना हुई, 2 तारीख को सूचना होती है। पुलिस प्रशासन जो गैर इरादतन पर हत्या का मुकदमा गैर इरादतन दर्ज करता है, पीड़ित परिवार जब थाने जाता है तो उनके साथ उचित व्यवहार वहाँ का इंस्पेक्टर नहीं करता है। उनके ऊपर दबाव बनाता है कि ये लोग बड़े लोग हैं, आप इनसे कैसे लड़ सकते हैं। उस इंस्पेक्टर साहब को ये नहीं मालूम है सरकारें आती हैं, जाती हैं, आती रहेंगी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र हमेशा जिंदा था, जिंदा रहेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है कि लोकतंत्र, संविधान की रक्षा करना गरीबों का, आम इंसान का। खबर पीलीभीत से है, जहां आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया जब शिमला से नेपाल जा रही एक बस सैरामाऊ थाना क्षेत्र के कुरैया मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। बस में करीब 65 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकतर नेपाल के मजदूर थे। हादसे में 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को पहले पूरनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्याशियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर संतुलन खोने से हादसा हुआ। अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई और वे दूसरे साधनों से नेपाल रवाना हो गए। खबर मथुरा के थाना कोसिकला और थाना मगरोरा क्षेत्र से है, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना कोसिकला क्षेत्र में लूट की वारदात में शामिल बदमाश बलराम को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। वही थाना मगोरा क्षेत्र में पाइप चोरी गैंग के अंतर्राज्यीय बदमाश आसिफ से मुठभेड़ हुई, जिससे उसके पैर में गोली लग गई और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आसिफ के पास से चोरी के 45 पाइप, 19,000 रुपए नगद और भारी मात्रा में
असलाह बरामद किया। ये पाइप APCO कंपनी द्वारा गंगाजल योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन से चुराए गए थे। पुलिस द्वारा NH-19 अजीजपुर जो बाईपास है वहाँ पर सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक बदमाश जो कि यहाँ से भागे जा रहा है, उसकी मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई और थाना कोसी पुलिस द्वारा तत्काल सघन चेकिंग अभियान किया गया, जिसके क्रम में यहाँ पर 2 बदमाश मिले और उन बदमाशों ने जैसे ही पुलिस को देखा, पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी में पुलिस द्वारा थाना कोसी पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें उसके एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा वहां से भाग गया। खबर बुंदेलशहर से है, जहां नगर कोतवाली पुलिस ने एक नामी ज्वेलरी शॉप से नेकलेस चोरी करने वाले शातिर दंपति को जयपुर से सर्विस लाइंस की मदद से गिरफ्तार किया। गुजरात निवासी यह दंपति ब्लैफ मास्टर की तरह पहले बड़ी और प्रसिद्ध ज्वेलरी दुकानों में ग्राहक बनकर घुसते थे और गहने देखने के बहाने स्टाफ की नजर हटती ही लाखों के जेवर चुरा लेते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि यह जोड़ा मुंबई, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वारदातें कर चुका है। हाल ही में बुंदेलशहर में भी इन्होंने इसी तरह की चोरी को अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के बाद कई राज्यों में हुई घटनाओं का खुलासा हुआ है और पुलिस अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। ये खबर बुलंदशहर पुलिस से बड़ी कार्रवाई करते हुए ये केस सामने आया, जहां पर गुजरात निवासी दंपति ब्लैफ मास्टर की तरह पहले बड़ी और प्रसिद्ध ज्वेलरी दुकानों पर जाते थे और गहने देखने के बहाने स्टाफ की नज़र हटते ही लाखों के जेवर चुरा लेते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि यह जोड़ा मुंबई, जम्मू कश्मीर और कई इलाकों से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। उसी के साथ हाल ही में बुलंदशहर में भी इन्होंने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद कई राज्यों में हुई घटनाओं का खुलासा भी हुआ और पुलिस अन्य मामलों की जांच में जुटी हुई है। 16 अक्टूबर 2025 को कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन की टीम 2 चोरों को जयपुर से पकड़ कर लाई है। इन दोनों का नाम कमलेश और पूनम है। ये दोनों पति पत्नी हैं और गुजरात की निवासी हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लोग 20 सालों से पति पत्नी हैं और इन्होंने मुंबई, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और यूपी के कई इलाकों में इसी बंटी और बबली मूवी की तरह एक स्टाइल में ये लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देते। खबर उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डकोर से है, जहां जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 बीघा सरकारी जमीन को भूमाफिया सुरेंद्र पाल सिंह यादव से कब्जा मुक्त कराया। यह जमीन ग्राम सभा के 3 अलग अलग पॉइंट्स, तालाब की भूमि और नई पड़ती भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके हड़प ली गई थी। तहसीलदार शिरीष मिश्रा के नेतृत्व में नायब तहसीलदार राहुल यादव, लेखपाल अमित कुमार और मुक्तेंद्र सिंह सहित राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और जमीन को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया। मुक्त कार्रवाई गई भूमि पर पशुओं के लिए चारे की बुआई भी करवाई गई। प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई भूमाफियाओं को कड़ा संदेश देती है कि अवैध कब्जों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कल हमारे पास मल्टीपल समय समय पर शिकायती पत्र आ रहे थे कि डकोर में तालाब की ज़मीन है और भी सरकारी ज़मीनें हैं जिन पे एक व्यक्ति का लगातार हमेशा से कब्जा रहा है, उसके या उसके परिवारजनों का लगातार कब्जा रहा है। उसकी वजह से गांव वाले भी परेशान थे और काफ़ी उसका दबाव रहता था। तो उसी के चलते हुए अभी उसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने, अभी ये पहली बार नहीं है, लगातार हम लोग उसकी ज़मीनें चिन्हित करते आए हैं। पहले भी उसमें खाली करवाई है, अभी ये इसमें हमें कल थोड़ी बड़ी सफलता।
श्रावस्ती जिले के कोना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 730 पर सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि उसके 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब 2 ट्रकों के ओवरटेक के दौरान तीनों भाई चपेट में आ गए। घायलों को CHC कोना लाया गया, जहां एक की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जबकि दूसरे को बहराइच से लखनऊ भेजा गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में टाका लगाने के लिए धागा तक उपलब्ध नहीं था, जिससे उन्हें काफी देर तक परेशानी झेलनी पड़ी। अब सवाल उठ रहा है कि ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। वही अगली खबर, मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अल सुबह तस्कर सुरधिम उपाध्याय गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पंडरी SOG और सर्विस लाइन टीम उमरिया अयोध्या प्रसाद मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त सुंदरराम उपाध्याय मोटरसाइकिल पर झिंगुरा रोड से आता दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही अभियुक्त सुंदरराम ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। वही सुंदरराम आधा दर्जन मामले में वांछित है। थाना क्षेत्र पडरी में ये मुठभेड़ की घटना हुई है। इसमें पूर्ववत जो थाना पडरी में जानकारी हुई थी कि यहाँ पे असला तस्करी का एक पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो अंतर जनपदीय है। इस सूचना पर SSP महोदय के द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में SOG सर्विलांस और थाना अध्यक्ष पडरी की टीम के नेतृत्व दिया गया था, जिसमें आज 5 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उनसे असले भी बरामद किए गए। उन लोगों की सूचना पे प्राप्त हुई, जिनका जो मुख्य सरगना है सुंदरम, ये जो है यहाँ पे इसके बारे में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई और पुलिस ने फिर इसको पकड़ने का प्रयास किया। सीतापुर लखनऊ मार्ग पर अटरिया थाना क्षेत्र के पास बड़ा हादसा टल गया, जहां हिंद अस्पताल के पास एक प्राइवेट एम्बुलेंस का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज हिंद अस्पताल में चल रहा है। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े हरदोई निवासी दंपति और उनकी बच्ची भी एम्बुलेंस की चपेट में आ गए, जिसमें दंपति की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज चल रहा है। एम्बुलेंस देहरादून से बनारस जा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक प्राइवेट एम्बुलेंस जो देहरादून से बनारस जा रही थी, थाना क्षेत्र अटरिया के अंतर्गत सीतापुर लखनऊ हाईवे पर हिंद मेडिकल कॉलेज के सामने टायर फटने से इसका एक्सीडेंट हो गया। इसमें 3 व्यक्ति सवार थे, 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान विशाल पांडे जनपद देहरादून एवं गुरप्रीत सिंह जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है। इसके अलावा एक व्यक्ति जिसका इलाज हिंद मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, इसकी पहचान दिव्यांशु पांडे जनपद कैमूर बिहार के। खबर की ओर, खबर कुशीनगर की धरती पर अब एयर स्पेस के नए इतिहास की इमारत लिखी जाएगी। 27 से 29 अक्टूबर तक तमकुही राज तहसील के 0 बंदे पर IN स्पेस CNSAT और मॉडल रॉकेटरी इंडियन स्टूडेंट कंपटीशन का आयोजन होगा। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर से करीब 700 स्कूली छात्र हिस्सा लेंगे, जो अपने बनाए मिनी रॉकेट को आसमान में उड़ाएंगे। जिला प्रशासन और आयोजन टीम ने तैयारियां तेज कर दी है। वही 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में न सिर्फ रॉकेट उड़ाने की प्रतियोगिता होगी, बल्कि यह विज्ञान, नवाचार और बच्चों के सपनों की ऊंची उड़ान का प्रतीक बनेगा। कुशीनगर जिले के लिए और देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज हम लोग ने एक फॉर्मली, मैंने और महेंद्र जी ने, DM महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे हम लोग 27, 28, 29 और 30 को नारायणी के तट पे एक बहुत बड़ा इन स्पेस मॉडल रॉकेट कंपटीशन कैनसैट का आयोजन कर रहे हैं।
आप जानते हैं कि लगभग जुलाई में 2 ऐसे प्रक्षेपण का आयोजन किया गया था जो सफल पाया गया, और नारायणी की तट पे जो कि कुछ हद तक बियाबान इलाका है, इस स्पेस ने भी यह तय किया कि ये उपयुक्त। नोएडा सेंट्रल के थाना फेज 3 पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 4 ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 67 एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया है। एडीसीपी सेंट्रल शैल्व गोयल ने बताया कि ये ठग एटीएम बूथ के अंदर लोगों का कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करते थे। सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और नोएडा के अलावा कई अन्य शहरों में भी वारदातें कर चुके हैं। पुलिस अब इनके पुराने मामलों की भी जांच कर रही है। थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर द्वारा एक गैंग का खुलासा किया गया है जो धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड्स की बदली करते हैं और उनसे पैसे निकाल लेते हैं। ये गैंग भीड़ भाड़ वाले इलाकों के एटीएम्स को चिन्हित करके वहां पे जहां से पैसों की निकासी होती है एक काला टेप लगा देते थे। फिर जब कोई व्यक्ति उससे पैसे निकालने आता था तो उसकी मदद करने के नाम पर ये उसके पिन की जानकारी कर लेते थे और अपनी हाथ की सफाई से एटीएम बदल देते थे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उस एटीएम से उसी के अकाउंट से ये लोग पैसे निकाल लेते थे। अभी तक 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से 67 सिद्धार्थनगर के इटवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बदोखर में तैनात शिक्षक शौकेंद्र ने कथित रूप से एसडीआई राजेश कुमार की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया। फिलहाल उनका इलाज माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और हालात खतरे से बाहर है। डॉक्टरों के अनुसार उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया, लेकिन शिक्षक इससे इनकार कर रहे हैं। शौकेंद्र का आरोप है कि वेतन रोके जाने, दीपावली के पहले आर्थिक तंगी और काम का मानसिक दबाव उन्हें डिप्रेशन में ला गया। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राधा रमण त्रिपाठी ने बीईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बेशक शिक्षा अधिकारी ने इलाज को प्राथमिकता बताते हुए जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया। गोरखपुर में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत डीआईजी गोरखपुर रेंज एस चनप्पा ने सेंट जोसेफ स्कूल में छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता और कानूनी अधिकारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर बेटी का आत्मनिर्भर और जागरूक होना ही सशक्त भारत की नींव है। सोशल मीडिया पर सतर्कता, संदिग्ध लिंक से बचाव और साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 112, 181 और 1930 की जानकारी भी साझा की। हेल्पलाइन नंबर 112, 181 और 1930 की जानकारी दी गई। आज सेंट जोसेफ स्कूल गोरखपुर में मिशन शक्ति अभियान का एक प्रोग्राम था। इसमें सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स इसमें प्रतिभाग लिए और प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ भी थे। तो बच्चों को मिशन शक्ति 5वें चरण के बारे में बताया गया और बच्चों से कुछ सवाल भी पूछा गया इसके अवेयरनेस के बारे में। तो काफ़ी बच्चे इसमें जानते हैं कि इस अभियान के बारे में, क्योंकि ये लगातार जो पिछले महीने 22 तारीख से ये लगातार चल रहा है, ये 5वां चरण है। तो विगत चरणों में भी यहाँ स्कूल में काफ़ी जो प्रोग्राम वगैरह हुए हैं तो बच्चे अवेयर है और वो इंटरेक्ट किए और उसके में सभी हेल्पलाइंस के बारे में बताया गया और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और नारी सम्मान, स्वावलंबन के लिए क्या क्या योजनाएं जारी किए गए हैं इसके बारे में बच्चों को अवगत करा दिया गया। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव बिजना में गौकशी का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों ने गाय की हत्या कर उसका मांस कार में भर कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन शक होने पर ग्रामीणों ने कार और बाइक को रोक लिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि सचिन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि विक्की जाटव की तलाश जारी है। बजरंग दल ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मांस को जांच के लिए भेजा है और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
गोरखपुर में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौसड रोडवेज बस स्टैंड पर एक निजी बस से लाए गए 5 क्विंटल खजूर को सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह खजूर संयुक्त अरब अमीरात का है, लेकिन पैकेट पर न पैकिंग तारीख, न एक्सपायरी डेट और न ही FSSAI लाइसेंस नंबर था। खजूर छोटे छोटे पैकेट में है, जिनमें रंग और मिठास बढ़ने के लिए केमिकल मिलाने की आशंका जताई गई है। माल राजू सोनकर नाम के व्यापारी के पास भेजा जा रहा था, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सैंपल जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने तक इसकी बिक्री नहीं होगी। खरीदार और विक्रेता के पास लाइसेंस भी नहीं था, इसीलिए पूरा माल सीज कर लिया गया। खबर मेरठ से है, जहां बहसूमा थाने में तैनात एक दरोगा अवनीश मिश्रा पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और दूसरी पत्नी के साथ मारपीट कर गर्भपात कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। शाहजपुर निवासी अनिका शुक्ला ने बताया कि उसकी शादी 18 जनवरी 2025 को अवनीश से हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मारपीट शुरू हो गई। 19 अगस्त को बहसूमा थाने में अवनीश ने एक महिला उपनिरीक्षक को अपनी पत्नी बताया और अनिका को अपनाने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर अनिका के साथ मारपीट की गई और गर्भवती होने के बावजूद पेट में लात मार दी गई। 31 अगस्त को जबरन गर्भपात की दवा दी गई, जिससे उसका गर्भ गिर गया। अनिका का आरोप है कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके बाद वह SSP कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने CO मवाना को जांच के आदेश दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।